देखिए, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को, हर एक सांसद को होती है कि वो इसमें किस विषय को उठाना चाहता है। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में तमाम पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सरकार जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा उसको ज़रूर उठाएगी। पर ऐसे में सदन को बाधित करना और जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है, ये परंपरा कभी रही नहीं। जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को, हर एक सांसद को होती है कि वो इसमें किस विषय को उठाना चाहता है। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में तमाम पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सरकार जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा उसको ज़रूर उठाएगी। पर ऐसे में सदन को बाधित करना और जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है, ये परंपरा कभी रही नहीं। जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को, हर एक सांसद को होती है कि वो इसमें किस विषय को उठाना चाहता है। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जहां एक तरफ
सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में तमाम पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सरकार जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा उसको ज़रूर उठाएगी। पर ऐसे में सदन को बाधित करना और जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है, ये परंपरा कभी रही नहीं। जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को, हर एक सांसद को होती है कि वो इसमें किस विषय को उठाना चाहता है। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में तमाम पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सरकार जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा उसको ज़रूर उठाएगी। पर ऐसे में सदन को बाधित करना और जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है, ये परंपरा कभी रही नहीं। जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए अगर आप सदन को बाधित करने की सोच रखते हैं तो ये गलत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो इसमें पूरी स्वतंत्रता हर एक दल को, हर एक सांसद को होती है कि वो इसमें किस विषय को उठाना चाहता है। माननीय स्पीकर साहब के द्वारा भी, चेयर के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर आप नीट के विषय को भी उठाना चाहते हैं, देखिए ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। जहां एक तरफ सरकार हर एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में तमाम पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सरकार जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा उसको ज़रूर उठाएगी। पर ऐसे में सदन को बाधित करना और जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है, ये परंपरा कभी रही नहीं। जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर
पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी, और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे, एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक, मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए।